अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी तो वीवर्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आपको हमेशा खुशो हरम रखे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि आज हम नए अंदाज में तफसीर भी सीख लेंगे, तजवीद भी सीख लेंगे सवालों जवाब के साथ। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा और आखिर में आपसे सवाल पूछा जाएगा तो कमेंट में आपको उसका जवाब देना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फबद्दलल्लज़ीना जाल में सीटी नहीं करेंगे, या साकिन पीछे जेर आ गई, या मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू में देखें वाव साकिन पीछे पेश आ गई, वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू कौलन कौलन कौ को नरमी से बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। कौलन देखें, लन में देखें तनवीन आ गई, दो जबर तनवीन आ गई। तनवीन के बाद आगे वाले लफ्ज में देखें गैन शुरू में आ गया, गैरल्लज़ी में गैन शुरू में आ गया। तो हमने रूल्स क्या पढ़े थे कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफे हल्की हमजा हा ऐन हा गैन खा में से कुछ भी आ जाएगा, वहां इजहार होगा, जाहिर करके पढ़ेंगे। कौलन गैरल्लज़ी, गुन्ना नहीं करेंगे। कौलन गैरल्लज़ी, ज़ी में देखे या साकिन पीछे जेर आ गई, या मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। कौलन गैरल्लज़ी क़ीला लहुम, क़ीला लहुम, क़ी में देखे या साकिन पीछे जेर या मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। क़ीला लहुम, क़ीला लहुम नहीं करना, ये लफ्ज है क़ीला लहुम, क़ीला लहुम। देखें मीम साकिन के बाद फा आ गई, तो हमने रूल क्या पढ़ा था कि जब भी मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कुछ भी आ जाएगा तो वो बाकी सारा खानदान इन दोनों लफ्जों के अलावा इजहार शफी की फैमिली में से है, वो सारा खानदान इजहार शफी का है, जाहिर करेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे। क़ीला लहुम फ़अंज़लना, लाहुम फ़अन, लाहुम फ़अन नहीं करना, बल्कि ये लफ्ज है लाहुम फ़अंज़लना। अन में देखें नून साकिन के बाद जा आ गई, तो हमने रूल क्या पढ़ा था कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद कोई ऐसा हर्फ आ जाए जो ना तो इजहार की फैमिली में हो, ना इदगाम में हो, और ना ही जो है वो इकलाब का बा हो, इन तीनों के अलावा कुछ भी आ जाए तो वहां इख्फा होगा, छुपा के पढ़ेंगे। फ़अंज़लना, ना में देखें अलिफ पीछे जबर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। फ़अंज़लना, अलिफ पीछे जबर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। फ़अंज़लना अलल्लज़ीना, ज़ीना में देखें या साकिन पीछे जेर या मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। अलल्लज़ीना ज़लमू, ज़लमू में देखें वाव साकिन पीछे पेश वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। अलल्लज़ीना ज़लमू रिजज़म, रिज में आवाज को हिला के निकालेंगे क्योंकि हरूफे कलकला में से हैं। ये याद रखिएगा कि हरूफे कलकला 5 हैं, खौफ तौबा जीम दाल, जिनका मजमुआ कुतुबुज्जद्दीन है। जब भी खौफ तौबा जीम दाल आएंगे तो इनको गूंज के निकालना है, हिला के निकालना है, झूला दे के निकालना है, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। रिज, रिजज़म, रिजज़म में देखे तनवीन के बाद मीम आ गया, तो हमने कायदा क्या पढ़ा था कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफे यरमलून या रा मीम लाम वाव में से कुछ भी आ जाएगा, वहां इदगाम होगा। यहाँ पे लाम और रा में गुन्ना नहीं करना, बाकी या वाव मीम नून में गुन्ने के साथ मिलाएंगे, इदगाम करेंगे। इदगाम का मतलब मिलाना, तो यहाँ पे हमने गुन्ने के साथ मिलाना है। रिजज़म, रिजज़म
मिनस समाई। यहाँ पे देखिए हरूफे मद्दा के बाद मिनस समा में अलिफ मद्दा हो रहा है ना, हरूफे मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में है। मद्दे मुत्तसिल, मुत्तसिल का मतलब जुड़ी हुई मद, इसको 2-2.5 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। रिजज़म मिनस समाई बिमा, बिमा में भी अलिफ मद्दा हो रहा है। कानू, का में भी अलिफ मद्दा, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, अलिफ पीछे जबर आ गई, और नू में वाव साकिन पीछे पेश, वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। बिमा कानू यफसुकून, यफसुकून में देखें वाव साकिन पीछे पेश, वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। बिमा कानू यफसुकून। आयत भी मुकम्मल हो गई। अब इस पूरी आयत की तिलावत और किरात सुन लीजिए। फबद्दलल्लज़ीन ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम फ़अंज़लना अलल्लज़ीन ज़लमू रिजज़म मिनस समाई बिमा। सांस टूट गया, वक्फ की अलामत मौजूद नहीं, तो जहां वक्फ की अलामत मौजूद ना हो वहां पर अगर सांस टूट जाए तो पीछे से एक या दो कलमा मिला के पढ़ते हैं, इसको आदा कहते हैं। अलिफ आइन अलिफ आ दाल और गोल है, आदा पीछे से मिला के पढ़ना, ठीक है। बिमा कानू यफसुकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी तो बढ़ते हैं अब इसके तर्जमा और तफसीर की तरफ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद की इस आयत में क्या इरशाद फरमाया। फबद्दलल्लज़ीन ज़लमू, पस बदल दिया बात को जालिमों ने, यानी कि जो इसराइली थे उन्होंने बात को बदल दिया। क़ौलन ग़ैरल्लज़ी, दूसरी बात से, कौलन बात जो मैंने पीछे तर्जमा किया, फबद्दा पस बदल डाला, लजीना उन लोगों ने, ज़ालमू जिन्होंने जुल्म किया, कौलन बात को, गैरल्लज़ी दूसरी बात से, क़ील लहुम जो उन्हें कही गई थी। क्या उन्हें कहा गया था कि इसमें जैसे मैंने आपको कल की आयत में बताया है कि उन्हें कहा गया था कि तुमने सजदा करते हुए दाखिल होना है, तुमने इस्तिग़फ़ार करते हुए दाखिल होना है, तुमने आजिज़ी से दाखिल होना है। और उन्होंने अपनी हताओं की माफी मांगने की बजाय हिंता तुन गंदम गंदम कहते हुए दाखिल हुए, आजिज़ी से चलने की बजाय अकड़ अकड़ कर दाखिल हुए। तो उन्होंने बात को बदल डाला दूसरी बात से, क़ील लहुम जो उन्हें कही गई थी। फ़अंज़लना, बस हमने नाजिल किया, अलल्लज़ीना उन लोगों पर, ज़लमू जिन्होंने जुल्म किया, बस जिन्होंने जुल्म किया उन पर हमने अजाब नाजिल किया। रिजजन अजाब, मिनस समाई आसमान से अजाब नाजिल किया। बिमा कानू यफसुकून, बवजह उनकी नाफरमानी के, कि ये बेजा अजाब नहीं था, ये उनकी नाफरमानी की सजा की वजह से उन्हें जो है ये अजाब दिया गया। तो उनका अजाब क्या था कि उन पर ताउन का अजाब मुसल्लत किया गया। इसकी वजह से एक साथ में, एक घड़ी में उनके 70,000 अफराद हलाक हो गए, और दूसरे कौल के मुताबिक 24,000 यानी कि 24,000 अफराद हलाक हो गए। अब ये देखें कि ये ताउन इतनी सख्त और खतरनाक बीमारी है जिससे एक घड़ी में उनके इतने ज्यादा अफराद जो है वो हलाक हो गए। अब ताउन की बीमारी ये सिर्फ और सिर्फ पिछली उम्मतों की सजा थी, अब ये बीमारी नहीं है, अब ये आसमानी बला नहीं है। ताउन के बारे में बहुत सी अहादीस में भी आया है, जैसा कि हजरत उसामा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक ये ताउन एक अजाब है जिसे तुमसे पहले लोगों पर मुसल्लत किया गया था, लिहाजा जब तुम किसी जगह ताउन हो वहां मौजूद हो तो तुम ताउन से भागकर वहां से ना निकलो, जब तक तुम वहां मौजूद हो तो तुम्हें उसका सवाब मिलेगा। अब देखें कि इस हदीस से क्या सवाब मिलता है, क्या बात साबित होती है
کہ अगर किसी जगह पे कोई बीमारी फैली हुई है, जैसे कोरोना की वबा आई थी, फैली थी, लोगों को फिक्र ही नहीं है। अहदीस में मना किया गया है कि जिस जगह बीमारी आए उस इलाके को छोड़ के तुमने दूसरी जगह नहीं जाना। लेकिन हम मुसलमानों को, हम औरतों को खसूसन मैं कह लूं कि सुकून नहीं, छुट्टियां हैं, मेके जाना है या ससुराल जाना है या फलां जगह जाना है, बच्चों को छुट्टियां हैं लेके तो इर्द गिर्द घूमने के लिए गए हुए हैं। हदीस नबवी तक की किसी फिक्र ही नहीं है। वो हुकूमत ने जो कुछ भी कहा, लेकिन इस चीज से तो हदीस में भी ममानत आई है कि अपने, अगर तुम्हारे शहर में कोई बीमारी है तो तुम वहां से नहीं भागो, नहीं तो तुम बीमारी लेके दूसरे इलाकों में जाओगे, ऐसे तो बीमारी फैलने का खदशा होगा। और अगर तुम उस बीमारी से मर गए, तुम रज़ाए इलाही के लिए वहां पर रहे हो, सब्र किया है, महफूज रहे, तब भी तुम्हें वो सवाब मिलेगा। और अगर तुम्हें मौत आ गई तो तुम्हें शहादत का सवाब मिलेगा। लिहाजा कहीं भी अगर कोई बीमारी फैली हो तो हमें चाहिए कि हम उस बीमारी से डर कर ना भागें। अल्लाह तबारक व तआला से हमें दुआ करते हैं कि मौला करीम हमें सही मायनों में कुरान पर अमल करने, कुरान को समझने, इसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। हमें सुन्नतों पर अमल करने वाला बना दे। हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अता फरमा। आज के लिए इतना ही। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, आपकी दुआओं की तलब। जी, तो आज का सवाल क्या है? पहले मैं आपको ये बता दूं कि तजवीद के रूल्स वाला सवाल होगा। पहले तजवीद के रूल्स थोड़े से समझा देती हूँ आपको। हरूफ मद्दा 3 है। हरूफ मद्दा 3 है। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। अलिफ उससे पहले जबर आ जाए, अलिफ मद्दा होगा। वाव साकिन उससे बाद पहले पेश आ जाए, वाव मद्दा होगा। या साकिन उससे पहले जेर आ जाए, या मद्दा होगा। जी, तो आज का सवाल है कि आज के सबक में अलिफ मद्दा कितनी बार आया है? आज के सबक में अलिफ मद्दा कितनी बार आया है? ये सब जल्दी जल्दी मुझे कमेंट में बता दीजिए, ताकि आपके एक कमेंट की वजह से, जब आप सुनेंगे, आप उसका कमेंट करेंगे, दूसरे लोग पढ़ेंगे तो उनके इल्म में इजाफा होगा और आपके लिए भी सदका जारिया बनेगा। और आज का दूसरा सवाल क्या है कि ताउन की जो बीमारी जिसका जिक्र हुआ है, उससे कितने इसराइली एक घड़ी में जो है वो मर गए थे? कितने अफराद जो है वो हलाक हो गए थे? जल्दी जल्दी जरा कमेंट कीजिए और बताइए कि ताउन जो है उससे कितने बंदे एक घड़ी में हलाक हो गए थे इसराइल के। आज के लिए इतना ही। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार अनम फैसल। इंशाल्लाह मिलते हैं कल की अगली वीडियो में। अल्लाह।